आज कांग्रेस पार्टी से कुछ पदाधिकारी शामिल हुए हैं भाजपा में, कौन कौन है, किस पद पर थे? ये कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण के जिला महामंत्री राम बहोर द्विवेदी जी ने आज कांग्रेस का दामन छोड़कर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। दूसरे वाल्मीकि प्रसाद शुक्ला जी ने, जो कांग्रेस सेवा दल के जिला संयुक्त सचिव है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है कांग्रेस को छोड़कर। उमा शंकर जी सेवा दल के सह सचिव है सेवा दल के, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है। इसी तरह सत्यम जी, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ा है। संतोष द्विवेदी जी ने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है सिमरिया के अंदर। पूरी तरह से आने वाले समय में आपको बड़ी संख्या में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होगा और लोग मिलते रहेंगे। ऐसा पहला सूट कैंडिडेट के कारण हो रहा है क्या? बिल्कुल, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, जिस तरह से पिछले 2 महीनों में बंदर की तरह उसने उछल कूद की है और गिरगिट की तरह रंग बदला है, सिमरिया की जनता ऐसे चरित्र को कतई पसंद नहीं करती। यमुना प्रसाद शास्त्री जी की कर्मभूमि रही है वो क्षेत्र, इसलिए उस क्षेत्र के लोग ऐसे आचरण, ऐसे व्यवहार को कतई पसंद नहीं करते। उनके शराब व्यापार, उनके बहुत सारी चीज़ें, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के कार्य, जो 1600 करोड़ से अधिक के कार्य सिमरिया में हुए, और उन कार्यों से प्रभावित होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और दूसरे तरफ कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र और उसके आचरण से दुखी होकर इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। नाम है भाई साहब आपका? राम बहोर द्विवेदी नाम है मेरा। किस पद पर थे आप कांग्रेस पार्टी में? जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण का मैं महामंत्री था। ये नाराजगी कांग्रेस पार्टी से कैसे हुई है? कांग्रेस पार्टी से नाराजगी का कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी में संघर्ष, सेवा और आम जनता के हित की बात करने वालों की भारी उपेक्षा की जाती है। कांग्रेस पार्टी में जो मेहनत करता है, जमीनी नेताओं कार्यकर्ताओं की बहुत ही उपेक्षा होती है, और सर्वे के नाम पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुमराह किया जाता है और हवाई जहाज से टिकट दे दिए जाते हैं। अभी जैसा कि बड़े बड़े नेताओं ने आपके यहाँ जो टिकट के दावेदार थे 8 की संख्या में, उनने अच्छा खासा विरोध जताया था अपना मीडिया में मंच पर आकर, तो इस तरह से पूरे क्षेत्र में नाराजगी है क्या कांग्रेस पर? अब हमारा मानना ये है कि अगर सच में कांग्रेस पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनके स्वाभिमान को ठेस लगा है, अब जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो स्वयं जाने, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन हमने जो देखा है कि कांग्रेस पार्टी में इस समय वोट के सौदागरों का जलजला है। वो टिकट से लेकर के चाहे कहीं भी हो, और सही और अच्छे कार्यकर्ताओं की भारी उपेक्षा है। रही भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करने की बात, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे सर्वहारा वर्ग के हितार्थ की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, सबका साथ सबका विकास, इन मुद्दों को लेकर के, और प्रदेश नेतृत्व आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब की लाडली बहना तो है ही है, और भी माने जो विकास कार्य हुए हैं उनसे प्रभावित होकर, और अपने विधानसभा क्षेत्र सिमरिया के एक युवा जिसकी विकासशील सोच है, अपने विधायक श्रीमान KP त्रिपाठी जी के विकासशील सोच और उनके द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर के मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब जी के, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और माननीय KP त्रिपाठी जी, और जो अभी कांग्रेस से आए हैं अमैया तिवारी जी के परिवार से,
सिद्धार्थ तिवारी जी से भी और विशेष रूप से अपने केपी त्रिपाठी जी से भी प्रभावित। इनकी अच्छी सोच, इनके व्यवहार और इनकी विकासशील सोच ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है तो हम प्रभावित हुए और जो है तो ज्वाइन की। मुकाबले में किसको मानते हैं सिमरिया विधानसभा? सिमरिया विधानसभा में देखिए ओरिजिनलिटी ये है, हवाइयाँ उड़ती रहें अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच है, केपी वर्सेस पंकज सिंह पटेल जी के बीच है, और कहीं कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। मैं ये नहीं कहता, ये रिजल्ट बताएगा। लोग गुमराह कुछ भी करें, लेकिन भाजपा और बसपा के बीच सिमरिया में लड़ाई है। पार्टी के जैसे संगठन के लोग नाराज हैं तो कार्यकर्ता भी नाराज होंगे। निश्चित रूप से कार्यकर्ता दुखी हैं। कार्यकर्ताओं का अगर स्वाभिमान है, धीरे धीरे सब आ रहे हैं, आएंगे। और हमारा ये मानना है कि अब एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहते हैं। केपी भैया ने बहुत सारे विकास करवाए। एक हमारे यहाँ बरसावन मामा जो देव हैं, वो सबके आस्था के प्रतीक हैं। और पूर्वाफाल, आप लोग कभी सुनते रहे होंगे कि वो पूर्वाफाल भूत खाना है, पूर्वाफाल भूत खाना है। आज ये क्षेत्रीय विधायक केपी त्रिपाठी जी ने उनको दार्शनिक स्थान बना दिया है पूर्वाफाल को, जो कभी भूत खाना था। बहुत सुंदरता, भव्यता और एक पर्यटन के रूप में भी चर्चित, और भी विकास कार्य बीड़ा का हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के माने फर्स्ट क्लास का कार्य लोग जानते भी हैं। और हमारा मानना ये है कि वोट के सौदागर आज किसी को थोड़ा बहुत चाशनी चाटने के लिए दे देंगे, लेकिन सिमरिया क्षेत्र की देवतुल्य जनता अपने आन बान और सम्मान को और स्वाभिमानी जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी को और होनहार युवा नेता केपी त्रिपाठी जी को पुनः भारी मतों से जिताएगी। ये हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।